चलो, तो टॉपिक इज डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, मैट्रिसेस में राइट, जब हमने माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट ये निकालने की कोशिश की थी, उसके के साथ हमने डिटरमिनेंट को डिफाइन किया था कि एक रो के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट, और किसी और रो के साथ करेंगे तो जीरो। वही डेफिनेशन अभी भी चलेगी, सेम डेफिनेशन है, डिटरमिनेंट की डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब एक एक करके कैसे करना है, शॉर्ट में कैसे निकालना है, प्रॉपर डेफिनेशन फॉलो करते हुए कैसे निकालना है, पहले वो डिस्कस कर रहे हैं। राइट, इसके बाद आते ही साथ में हमारा क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज। ठीक है, करें शुरू। अभी पेन और नोटबुक छोड़ दो, पहले सिर्फ देखो, तेज करना है। चलो आ जाओ। तो पहली बात तो डिटरमिनेंट जो है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफाइंड होता है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका डिटरमिनेंट हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, इक्वल। अब रिप्रेजेंटेशन पार्ट के अंदर अगर देखा जाए तो डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन में फर्क क्या है, मैट्रिक्स हम स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और डिटरमिनेंट हम वर्टिकल लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने 1 2 3 4 ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लिखा तो दिस इज अ मैट्रिक्स, और यहीं पे अगर मैंने वर्टिकल लाइंस के बीच में 1 2 3 4 लिखा तो इट्स अ डिटरमिनेंट। ठीक है, तो ये पहचानने का सबसे पहले तो तरीका है कि क्या दे रखा है मेरे को, मैट्रिक्स दे रखी है या डिटरमिनेंट दे रखा है, क्या चीज दे रखी है, ये सबसे पहले पहचानने का तरीका आपको दिखाई दे रहा है, पक्का, राइट। काव्या दिखाई दे रहा ना, देवेन कंफर्टेबल ना, ठीक है, राइट। ये आगे रिप्रेजेंटेशन पार्ट। अब डिटरमिनेंट देखो, मैट्रिक्स क्या था हमारा, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल रोज वर्टिकल कॉलम्स, अरेंजमेंट को मैट्रिक्स बोलते थे, राइट। लेकिन जो डिटरमिनेंट है इट्स नॉट अरेंजमेंट, उसी स्क्वायर अरेंजमेंट का एक वैल्यू उसी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक वैल्यू अटैच की जाती है, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट, और उसको निकालने का एक तरीका होता है, राइट। अब क्या तरीका है, तो बिल्कुल बेसिक से सारा का सारा डिफाइन करते हैं। सबसे पहला, अगर मेरे पास 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जैसे मान लो मैट्रिक्स ए है, ए, तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, तो दैट इज ए वर्टिकल लाइन, ये हो गया डिटरमिनेंट इसका, राइट। अच्छा, ये मॉड नहीं है, मॉड क्या करता था, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। -2 का मॉड क्या होता है, 2, 2 का मॉड क्या होता है, 2। ये मॉड नहीं है, दिखता मॉड जैसा है बट मॉड नहीं है, मॉडुलस नहीं है ये, तो ये क्या आ जाएगा, सिंपली दैट एलिमेंट ए। मतलब अगर मेरे पास 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, तो जो 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स का वो जो एलिमेंट है, दैट इटसेल्फ इज द डिटरमिनेंट, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है। तो मान लो एग्जांपल, मेरे पास ए मैट्रिक्स है -2, तो इसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आएगा, दैट एलिमेंट इटसेल्फ दैट इज -2। ये क्लियर है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, जीरो है तो जीरो आ जाएगा, जो एलिमेंट की वैल्यू है वही एलिमेंट आ जाएगा एज इट इज डिटरमिनेंट 1 क्रॉस 1 का। यहां तक क्लियर है, श्योर, ग्रेस क्लियर है यहां तक, यस सर, राइट। अब आ जाओ सेकेंड, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, हमने 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लिए एबीसीडी। अब इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, मैं प्रॉपर डेफिनेशन पे पहुंचूंगा अभी, बट पहले शॉर्टकट टाइप बता रहा हूं कैसे निकालना है। तो इस 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दिस इंटू दिस एडी माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस बीसी। तो ये जो वैल्यू बन के आएगी, इस वैल्यू को क्या बोलेंगे, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। ठीक है, एग्जांपल, ए मैट्रिक्स है हमारा, ये ले लो 1 2 3 4, ठीक है, तो ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, दिस इंटू दिस 4, 1 इंटू 4 4 माइनस 6, क्या आ गया, तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ गया -2। लेट्स से वी हैव अनदर मैट्रिक्स ए 2 1 4 2, ठीक है, 2 1 4 2, तो यहां पे A1 का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू 4 इंटू 1, तो दैट इज इक्वल टू,
तो A1 का डिटरमिनेंट 0 आ गया जी। क्विकली निकालने का तरीका, एक्चुअली में ये जो निकाला है हमने, ये वही डेफिनेशन फॉलो कर रहा है। क्या? रो को उसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना। अभी मैं उसी डेफिनेशन पे स्टेप बाय स्टेप पहुंचूंगा। फिलहाल 2 क्रॉस 2 का, 1 क्रॉस 1 का कैसे निकालना वो एज इट इज याद रखो। नेक्स्ट 3 क्रॉस 3, हमारे सिलेबस में 3 क्रॉस 3 तक का ही है। नींद आ रही है? ओके, हमारे सिलेबस में 3 क्रॉस 3 तक का ही है, बट सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हम 4 क्रॉस 4 का भी निकाल सकते हैं। राइट नाउ 3 क्रॉस 3 का थर्ड 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। तो लेट से ए है हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, तो ए डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा? इसके अलावा एक्सपेंड करेंगे डिटरमिनेंट निकालने के लिए, ए इंटू क्या करो, ए का रो एंड कॉलम छोड़ दो। ठीक है, ए का रो एंड कॉलम छोड़ दो। उसके बाद क्या बचा? ये 4 एलिमेंट बचे, तो डाउनवर्ड अपवर्ड, भाई डिटरमिनेंट निकालना है इसका। क्या आ जाएगा? ई आई माइनस अगला बी, तो माइनस बी आएगा। इस एलिमेंट के लिए माइनस आता है, तो माइनस बी इंटू क्या आ जाएगा? इसका रो एंड कॉलम छोड़ा, तो बाकी ये 4 एलिमेंट बचे। हाँ या ना? ठीक है, इस तरीके से देखो, ये देखो ऐसे छोड़ा, इस एलिमेंट का रो एंड कॉलम छोड़ दिया, तो ये 4 एलिमेंट बचे। अब इनका क्या आ जाएगा? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो आ जाएगा डी आई माइनस जी एस। फिर सी प्लस सी, तो प्लस माइनस प्लस आता है, तो क्यों आता है अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। तो प्लस सी इंटू, अब इसका रो एंड कॉलम छोड़ो, तो बाकी ये 4 एलिमेंट बचे। क्या आ जाएगा? डी एच माइनस जीई। तो ये जो वैल्यू बन के आएगी, इस वैल्यू को बोलेंगे 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट। जो तुम में से नॉन मेडिकल के हो, तो तुमने लास्ट ईयर वो देखा होगा वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, वो इसी तरीके से होता है। वो एक्चुअली डिटरमिनेंट की ही वैल्यू होती है जो निकालते हैं। क्यों निकालते हैं वो देखेंगे, वेक्टर 3D में देखेंगे, है हमारे सिलेबस में वो भी। नाउ एग्जांपल, ए मैट्रिक्स मान लो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो इधर 2 ले लो, इधर 1 ले लो, इधर -1 ले लो एंड इधर 8 ले लो। ठीक है, ये मैट्रिक्स अज्यूम करो। ठीक है, ध्यान से। तो ए का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा? 1 इंटू इसका रो एंड कॉलम छोड़ा, क्या आ जाएगा? दिस इंटू दिस 16 माइनस दिस इंटू दिस -1, तो माइनस ऑफ -1। बिल्कुल राइट। अब अगला एलिमेंट 2 के लिए क्या आएगा? -2, तो -2 इंटू क्या आ जाएगा? 8 4 द -7 1 द 7। फिर 3 के लिए +3 इंटू -4 -14। ये क्लियर हुआ? पक्का? देख लो, क्लियर है? ग्रेस क्लियर है? क्लियर है राइट। तो क्या वैल्यू है? अब देखो जरा, ये आ गया 16 + 1 17, 17 इंटू 1 17, दिस इज 32 - 7 25, 25 इंटू -2 -50, दिस इज -18, -18 इंटू 3 -54। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 104, 104 में से 17 गए 87, राइट। so that is -87, that is the determinant of this particular matrix. I hope clear हुआ। डेफिनेशन फॉलो करने दो, उसके बाद मैं सारा बता दूंगा, पहली से करना, दूसरी से करना, तीसरी से करना, कैसे करना है। राइट, अभी मैं डायरेक्ट डेफिनेशन पे आ रहा हूं, क्योंकि मेरे को दोबारा वो चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी। माइनर कोफैक्टर, उसके बाद डिटरमिनेंट, वो दोबारा आऊंगा मैं, अभी वो चाहिए अभी अपने को। एक्चुअली में ये जो चीज आई है ना, ये वहीं से आई है, ये जो चीज आई है ये वहीं से आई है पहले। इसीलिए देखो, वो स्टैंडर्ड मेथड जो है डेफिनेशन, वो भी हमें पता होना चाहिए, और डायरेक्टली जो निकालना वो भी पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि ये जो है ये एक्चुअली में वही है, ये अलग नहीं है। तो अभी इसी को रिलेट करूंगा उसके साथ। क्लियर हुआ? डिटरमिनेंट उससे ये वही है, ये वही चीज की है, अभी मैं वही प्रूव करूंगा। अभी यहां पे जो चीज निकाली वर्टिकल लाइन के अंदर जो भी है, जिस भी मैट्रिक्स का लिखा हुआ है, ये उसी मैट्रिक्स का क्या है? डिटरमिनेंट। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है -2, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है -2, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है 0, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है -87। क्लियर हुआ?
सब कुछ कर सकते हैं। वो कैसे करना है अभी मैं आ रहा हूं, डेफिनेशन को फॉलो करते हुए अभी मैं आ रहा हूं। ये नोट करो पहले, तो पहले डिटरमिनेंट का ये चीज नोट करनी है, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 1x1, 2x2, 3x3। शाबाश, जल्दी। ग्रेस कर लिया नोट? यस सर। चले, डन डन रमेश का, डन, सबने कर लिया? जैन साहब चलो, प्लीज इधर। नाउ अब डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन तक हमें पहुंचना है। अब डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन तक अगेन पहुंचने के लिए, राइट, वी नीड टू डिफाइन माइनर, कोफैक्टर एंड देन डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले अगेन माइनर एंड कोफैक्टर हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनर हमने किस तरीके से डिफाइन किया था? सबसे पहले एलिमेंट्स का माइनर निकाला जाता है, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का माइनर निकाला जाएगा। और किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए, किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए उस एलिमेंट का रो एंड कॉलम छोड़ दो, बाकी जो बचा, मैंने पिछली लाइन क्या बोली? नहीं, उसके पिछली लाइन, अरे इधर देखो ना, उसके लिए मैंने ये किया था। पिछली लाइन क्या बोली? क्या निकालने क्या लगे हम अभी? माइनर मैट्रिक्स का निकलता है, एलिमेंट्स का निकलता है। चलो इधर आ जाओ। तो हर एक एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए हम उसका रो एंड कॉलम छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो हमारा क्या बन जाएगा? उस एलिमेंट का माइनर, ठीक है। अब देखो, अगर मेरे पास ए 1x1 मैट्रिक्स है, तो इस एलिमेंट का माइनर अगर निकालना है तो इसका रो एंड कॉलम छोड़ के बाकी तो कुछ बचा ही नहीं। तो इसलिए इस एलिमेंट का माइनर वगैरह नहीं निकाला जाता। 1x1 में एलिमेंट का माइनर डिफाइन नहीं होता, क्योंकि अगर कुछ बचेगा तो उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, यहां पे तो कुछ बचा ही नहीं। तो 1x1 के मैट्रिक्स के अंदर इस एलिमेंट का माइनर डिफाइन नहीं होता, इसलिए इसके अंदर डायरेक्टली डिटरमिनेंट को डिफाइन कर दिया जाता है, दैट एलिमेंट इटसेल्फ इज द डिटरमिनेंट। ये समझे? एलिमेंट इटसेल्फ इज द डिटरमिनेंट। अच्छा, अब अगर मेरे पास ए 2x2 मैट्रिक्स है, ए बी सी डी, अब इसका माइनर निकालना हर एक एलिमेंट का, राइट। तो देखो, ये माइनर की मैट्रिक्स बना रहा हूं मैं, तो ए का जो माइनर आएगा, तो ए का माइनर कैसे निकालेंगे? इसका रो एंड कॉलम छोड़ दो, क्या बचा? डी। डी इज अ 1x1 मैट्रिक्स, और 1x1 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है? दैट एलिमेंट इटसेल्फ। तो इस एलिमेंट का ए का रो एंड कॉलम छोड़ के बचा डी, तो उसका डिटरमिनेंट क्या आ गया? डी। तो ए का माइनर क्या आ गया? डी। उसके माइनर को उसकी पोजीशन पे हमने लिख दिया। अब बी का माइनर निकाला है, तो रो एंड कॉलम छोड़ा, बचा, तो इसका माइनर आ गया सी। सी का रो एंड कॉलम छोड़ा, बचा बी, तो इसका माइनर आ गया बी। एंड डी का रो एंड कॉलम छोड़ा तो बचा, तो इसका माइनर आ गया ए। एक क्लियर हुआ? श्योर? माइनर कैसे निकालना है पता चला, राइट। अच्छा, एग्जांपल 2492, तो इसका माइनर निकालना है हर एक एलिमेंट का। तो 2 का माइनर क्या आ जाएगा? रो एंड कॉलम छोड़ के बचा 2। अच्छा चलो, ये माइनस ले लो, ये माइनस ले लो, ठीक है। अब -2, -4 का माइनर क्या आ गया? 9, 9 का -4, और -2 का 2, ये आ गया माइनर। अब माइनर से कोफैक्टर, तो कोफैक्टर CIJ, मतलब किस पोजीशन के एलिमेंट का हम माइनर कोफैक्टर निकाल रहे हैं।
राइट। तो क्या डेफिनेशन होती थी, दैट इज -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनर आई जे। मतलब उस पोजीशन का जो माइनर होगा उसी को -1 की पावर i प्लस जे के साथ मल्टीप्लाई करना है। व्हाट इज आई एन जे, व्हाट इज आई एन जे, रो पोजीशन एंड कॉलम पोजीशन, रोज एंड कॉलम्स नहीं, रो पोजीशन एंड कॉलम पोजीशन। तो जैसे अगर मेरे को इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका पोजीशन क्या जा रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो दैट इज 1,1, राइट। आई एन जे क्या आएगा इसका 1,1, तो 1,1 इधर डाल दो, तो C11 आई एन जे की जगह 1 1 डाल दो, तो C11 क्या आएगा, -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू माइनर ऑफ 1,1, तो दैट इज -1 की पावर 2, और 1,1 का माइनर क्या है, इस ए का माइनर क्या है, डी, तो -1 की पावर 2, तो डी इटसेल्फ। यानी कि जो माइनर है वही मेरा कोफैक्टर है, तो कोफैक्टर भी डी ही आ गया इस एलिमेंट का, ये समझे, राइट। अच्छा, अब इस एलिमेंट का कोफैक्टर, तो इसके लिए अब इसकी पोजीशन क्या जा रही है, 1 2, रो 1 कॉलम 2, तो 1,2, अब इधर 1,2 डाल दो, क्या आ जाएगा, C1,2 -1 की पावर 1 प्लस 2 M12, तो -1 की पावर 3 -1 इंटू माइनर ऑफ 1,2 एलिमेंट, तो 1,2 एलिमेंट का माइनर क्या है, C, तो ये आ जाएगा -C। मतलब अब माइनर को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो जाके कोफैक्टर आया। देखो कुछ एलिमेंट्स के लिए माइनर ही मेरा कोफैक्टर बन जाएगा, और कुछ एलिमेंट्स के लिए माइनर को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो जाके मेरा कोफैक्टर बनेगा, ये समझे, ये पहले क्लियर है ना, किया हुआ ना, ये याद आ रहा है ना। अब थर्ड एलिमेंट के लिए सी, ये वाला एलिमेंट क्या है, ये वाला एलिमेंट रो 2 कॉलम 1, तो C2,1 क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2 प्लस 1 माइनर 2 1, तो -1 की पावर 3 अगेन -1 इंटू, अच्छा माइनर क्या है इस एलिमेंट का, बी, तो ये आ गया -B। मतलब इस एलिमेंट का भी अगर मैं माइनर से कोफैक्टर निकालूंगा तो माइनर का नेगेटिव हो जाएगा, तब जाके इसका क्या जाएगा, कोफैक्टर, तब जाके क्या जाएगा इसका कोफैक्टर। नाउ लास्ट एलिमेंट ए, इसका पोजीशन क्या है, 2,2, तो कोफैक्टर 2,2 वुड बी -1 की पावर 2 प्लस 2 M22, तो -1 की पावर 4 प्लस 1, राइट, और माइनर ऑफ दिस एलिमेंट 2,2 इज ए, तो दैट इज ए इटसेल्फ। तो जो माइनर है इस एलिमेंट का वही आ जाएगा मेरा कोफैक्टर। तो ध्यान से चेक करो कि जब मैं माइनर से कोफैक्टर निकाल रहा हूं तो मेरा एलिमेंट की वैल्यू सेम रहेगी, क्या चेंज करेगा, साइन, कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस का साइन चेंज करेगा, सबका नहीं करेगा, ये समझ में आया। और किनका साइन चेंज करेगा, यहां पे आ जाओ वापस, -1 की पावर अगर हुआ इवन तो वो तो +1 रहेगा, मतलब +1 इंटू माइनर, तो जो मेरा माइनर है वही मेरा कोफैक्टर आ जाएगा। और अगर मेरा -1 की पावर हुआ ऑड, -1 की पावर ऑड क्या होता है, -1, तो जो मेरा माइनर है उसका नेगेटिव होके कोफैक्टर आएगा। तो जिन पोजीशंस का i प्लस जे ऑड जा रहा है, जिन पोजीशंस का i प्लस जे इवन जा रहा है, तो इस ऑड एंड इवन के अकॉर्डिंगली मेरा क्या जाएगा, either the minor will be the cofactor or the negative of minor will be the cofactor, ये समझ में आया, राइट। तो कौन सी पोजीशन है ऐसी, राइट। अब 2 क्रॉस 2 की अगर मैं बात करूं तो दीज आर द 2 पोजीशंस जिसके अंदर नेगेटिव साइन चेंज कर जाएगा। ध्यान से देखो जरा, इस पोजीशन का साइन चेंज किया, इस पोजीशन का साइन चेंज किया, बाकी सब क्या रहेंगे, सेम, तो इन दोनों पोजीशंस का साइन चेंज करेगा। सिमिलरली अगर मैं 3 क्रॉस 3 की बात करूं तो ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, इन चारों पोजीशन का साइन चेंज करेगा, और बाकी सारे के सारे क्या रहेंगे, सेम। आई होप क्लियर हुआ। तो माइनर कैसे निकालना है, माइनर से कोफैक्टर कैसे निकालना है, समझ में आया, ये नोट करो जल्दी जल्दी सारे। अब देखो इसी का एक 2 क्रॉस 2 का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, जैसे ये हमने लिया है ना, तो इसी के थ्रू अब माइनर को यूज करके कोफैक्टर जो हम निकालेंगे, है ना, और कोफैक्टर से फिर डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, प्लीज ध्यान से देखना।
इधर अब देखो, जैसे ये 2 क्रॉस 2 का है ना, तो ए मैट्रिक्स दे रखा है, तो अगेन हमने 2 का माइनर निकाला, क्या आ गया -2, -4 का निकाला आ गया 9, 9 का निकाला आ गया -4 एंड -2 का निकाला आ गया 2। अब यहां से कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर के लिए याद कर लो कि इन दोनों का एलिमेंट्स का साइन चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो -2 का -2, 9 का क्या बन गया -4 का एंड 2 एज इट इज। आई होप क्लियर हुआ, राइट। अच्छा आगे स्टार मार्क करके डेफिनेशन लिखो डिटरमिनेंट्स की। ठीक है, इसके बाद लिख लेना, कोई बात नहीं। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स, sum of the product of the elements of a row or column with their corresponding cofactors is called determinant. With their corresponding cofactors is called determinant, right? अब जैसे ये पे आ जाओ, ठीक है, मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं, एक ये और एक जनरलाइज ABCD, तो दोनों से क्लियर हो जाएगा अपने को। ठीक है, तो देखो ये A है, ABCD, राइट। तो A का माइनर क्या आ जाएगा, A का माइनर D, B का C, C का B, D का A। तो यहां से कोफैक्टर्स क्या है, इन दोनों का साइन चेंज करना है, तो D -C -B A। अब देखो डेफिनेशन क्या बोल रही है, कोई भी रो पकड़ो, उसको उसी के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करो, या कोई भी कॉलम पकड़ो, उसको उसी के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तो जो वैल्यू बनेगी उसको क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट। तो देखो जरा इधर, पहली रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया, क्या आया, AD -BC, और इन दोनों का क्या करना है, ऐड। क्या आ गया, AD -BC, ये आया रो 1 के थ्रू, हाँ या ना, रो 1 को किया। अब रो 2 के थ्रू देखो, रो 2 को पकड़ा, अब रो 2 को उसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड, तो क्या आ जाएगा, -BC प्लस AD। तो अभी भी सेम आ रहा है, ध्यान से चेक करो, AD -BC पहले भी सेम आया था। ओके चलो कॉलम 1 के थ्रू करते हैं, तो कॉलम 1 को उसी के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया, क्या आ जाएगा, AD -BC। अच्छा चलो कॉलम 2 से करते हैं, तो कॉलम 2 को उसी के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड, -BC प्लस AD। तो जिसके थ्रू मर्जी करो, रो 1 करो, रो 2 करो, रो 3 करो, रो 4 करो, कॉलम 1 कॉलम 2, कोई भी किसी भी रो को उसी के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट। तो जो हमने इसका AD -BC किया था वो एक्चुअली में क्या था, एलिमेंट, रो के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना, वो वही था, बस वो डायरेक्टली याद रखने का तरीका था। आई होप क्लियर हुआ, अभी रिलेट कर पा रहे हो जो पहले देखा था, जो अभी डेफिनेशन फॉलो करके। श्योर ग्रेस, क्लियर हुआ? यस सर। अब इधर आ जाओ एग्जांपल, तो पहली रो को इसी के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड, तो रो 1 के थ्रू मेरा डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, -4 प्लस 36, क्या आ गया, 32। रो, अब देखो चारों के साथ करना नहीं है, करना एक के साथ ही है, अभी मैं बस दिखा रहा हूं, किसी के साथ भी करोगे वैल्यू क्या आएगी, सेम। तो रो 2 को किया, 9 4 था -4, क्या आ गया, तो रो 2 से कर लो तब भी आ रहा सेम, कॉलम 1 से करो जरा, -4 प्लस 36, क्या आ गया, अच्छा कॉलम 2 से करो, -4 इंटू -9 36, -2 इंटू 2 -4, क्या आ गया। तो चारों में से जिससे मर्जी करो, रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2, अगर मैं उनके एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, हमेशा इसी को डिटरमिनेंट बोलते हैं, और यही हमने लाइन लिखी। क्लियर हुआ? श्योर। तो पहले माइनर के साथ माइनस साइन कहां कहां पे लगाना, उससे कोफैक्टर,
रो को उसी के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो डिटरमिनेंट। आई होप क्लियर हुआ, राइट। ये जनरलाइज भी लिखो एंड ये एग्जांपल भी, राइट। अब अगर डिटरमिनेंट निकालने को आ जाए तो ये चारों नहीं करके दिखाने, करना एक के थ्रू ही है, चाहे रो 1 चाहे रो 2 चाहे कॉलम 1 चाहे कॉलम 2, अगर 2 क्रॉस 2 है, चारों से मैं बस वेरीफाई करके दिखा रहा हूं कि चारों से आएगा सेम। जल्दी जल्दी नोट करो। हाँ बिल्कुल, अभी तो किया था हमने पीछे एग्जांपल, अभी ये दे 2142, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 4 0, बिल्कुल आ सकता है। इनफैक्ट इसी के बेसिस पे अगली डेफिनेशन आ रही है हमारी। चलें, कर लिया, समझ आ रहा है ना? पुण्य कर लिया, मल्होत्रा साहब? कर रहा हूं। चलें, अब आगे से एक ऐसी जगह पे बैठना जहां पे 230 लीव करो तो बाकी को डिस्टर्बेंस ना हो, यहीं पे बैठ जाना कॉर्नर पे, इस साइड वाले कॉर्नर पे। वेलकम जी, लास्ट वाला देख लेना। नाउ प्लीज, ठीक है, लिखो एक डेफिनेशन लिखो, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, if the determinant of a matrix is zero, if the determinant of a matrix is zero, if the determinant of a matrix is zero, then it is called singular. ये इज लिखा है, ये इज लिखा है, is zero then it is called singular, else non singular, else non singular, else का मतलब अगर नॉन जीरो डिटरमिनेंट है तो नॉन सिंगुलर, राइट। ये वर्ड यूज किया जाएगा, याद रखना, इसलिए ये डिफाइन कर रहे हैं अभी हम। चले आगे, तो यहां तक क्लियर है डिटरमिनेंट कैसे, 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3, माइनर कोफैक्टर, क्लियर है? देख लो अगला, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये पहले भी लिख चुके, दोबारा लिखवा रहा हूं, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, adjoint of a matrix transpose of a cofactor matrix, transpose of a cofactor matrix is called adjoint of a matrix A. Yeah, it's called adjoint of a matrix, that's it. It's called adjoint of a matrix. ठीक है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज कर दो तो वो क्या बन जाएगा,
एडजॉइंट। तो जैसे यहां पे ये ऑलरेडी कोफैक्टर मैट्रिक्स आ रखी है, राइट, ये किसका कोफैक्टर है, ए का। तो एडजॉइंट ऑफ ए लिखने का तरीका ए डी जे। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में, तो दिस ये बन जाएगा -2 -10 कोफैक्टर, वो आता है ना ट्रांसपोज। ओके, ये वर्टिकल हो गया तो 13 -1 -10, ये वर्टिकल हो गया तो 8 7 एंड 4। तो ये एडजॉइंट बन गया। मतलब रो को, जो रो 1 है इसको कॉलम 1 में कन्वर्ट कर दो, रो 2 को कॉलम 2 में कन्वर्ट कर दो, रो 3 को कॉलम 3 में कर दो, तो ये ट्रांसपोज होगा। आई होप क्लियर हुआ। श्योर, ये नोट कर लो, एग्जांपल नोट कर लो।